मेले कपड़े। जापान में एक शहर है ओसाका। वहाँ शहर के निकट ही एक गांव में एक विद्वान संत रहा करते थे। एक दिन संत अपने अनुयायी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने संत के लिए बहुत सारे अपशब्द कहे, लेकिन संत फिर भी मुस्कुराते हुए चलते रहे। उस व्यक्ति ने देखा कि संत पर कोई असर नहीं हो रहा और वे संत के पूर्वजों को गालियां देने लगा। संत फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और संत पर कोई असर नहीं होता देख वे व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही संत के अनुयायी ने संत से पूछा कि आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? संत कुछ नहीं बोले, अपने अनुयायी को अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद दोनों संत की झोपड़ी तक पहुंचे। संत ने अनुयायी को कहा कि तुम यहाँ बाहर रुको, मैं अभी अंदर से आया। कुछ देर बाद संत अपनी झोपड़ी से निकले और उनके हाथों में मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस अनुयायी से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े धारण कर लो। उस अनुयायी ने देखा कि उन कपड़ों में बड़ी अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, इसीलिए उसने हाथ में लेते ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। संत बोले, अब समझे, जब कोई ही तुमसे बिना मतलब के बुरा भला कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए अपशब्द धारण करते हो अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह। इसीलिए जिस तरह तुमने अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े नहीं धारण किए, उसी तरह मैं उस आदमी के फेंके हुए अपशब्दों को कैसे धारण कर सकता था। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी फालतू की बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपने हाल में मस्त रह के चलता रहता है, उन पर ध्यान नहीं देता है। इसीलिए हमें भी हाथी की तरह रहना चाहिए, फालतू की बकवास पर ध्यान न देते हुए अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते रहना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।